इसका मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं होता, जबकि अपने Hi guys, Namaste, Hare Krishna. So in this today's video, I am talking about myth related to spirituality. बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट है स्पिरिचुअलिटी को लेके, लाइक क्या स्पिरिचुअल लोगों को गुस्सा नहीं आता है, क्या वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को त्याग देंगे और पहाड़ों पर निकल जाएंगे, साधु संत बन जाएंगे, मेडिटेट करने लगेंगे. सो बहुत सारे डाउट हैं और लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है कौन है ये स्पिरिचुअल लोग. ठीक है, सो आज मैंने सोचा कि हाँ इस पर बात किया जाए. सो गाइड्स, ये कुछ मेरे भी एक्सपीरियंसेस हैं इस वीडियो में, एंड जो भी मेरे इंट्यूशन से आ रहा है मैं वही चीजें आपको बता रही हूँ, और बाकी मैंने कुछ चीजें रेफर की हैं. ओके, सो विदाउट मच फर्दर डिलेज लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो. ओके, तो मिथ नंबर 1 पे बात करते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो पूजा पाठ है ना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, भगवान के दर्शन करना. तो मैं उनको बता दूं कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूजा पाठ नहीं है, ये रिलीजियस का काम है. स्पिरिचुअलिटी जो है बेसिकली रिलीजियस से ऊपर है. ठीक है, वो सारे प्रकृति, यूनिवर्स को प्राप्त करना, यूनिवर्स के साथ अलाइन होना, वो है स्पिरिचुअलिटी. ओके, बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो इसमें सुप्रीम पावर को अपने अंदर ढूंढना, ठीक है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना, अपनी आत्मा को हायर सेल्फ पे पहुंचाना, ठीक है, जिस चीज के लिए हमारा बर्थ हुआ है, अपने पर्पस की तरफ जाना. इट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई सोसाइटी के घिसे पिटे रूल्स हम नहीं फॉलो करते हैं, हम उस लिमिटिंग बिलीफ से, बिलीफ सिस्टम से, कोई कल्चर का प्रमोशन नहीं कराते कि प्राउड टू बी अ दिस एंड दैट. नो. सो बेसिकली जो स्पिरिचुअलिटी है इसमें सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं, एक दूसरे को उठाने की बात करते हैं. और एक दूसरे को उठाने का मतलब कि स्पिरिचुअल ढंग से किसी को उठाना, पहले अपने ऊपर काम कर कर फिर उसी चीज को सीखकर हमको दूसरों को समझाना, जिन जिन चीजों से हम निकलते हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ओके, तभी आप स्पिरिचुअल लोगों को, अगर आपके कोई कांटेक्ट में होगा, आप उसे देखेंगे तो जरूरी नहीं हो बहुत ज्यादा दर्शन करता है, वो आपको हमेशा मंदिर में मिलेगा, उस फोटोज अपने डिवाइन की लगाएगा वहां पर, ऐसा नहीं होता. वो अपने डिवाइन के साथ बिल्कुल डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं, उस सोल पर कनेक्ट करते हैं अपने सुप्रीम पावर से. वो होता है स्पिरिचुअल, वो होते हैं स्पिरिचुअल पीपल. जिस भी सुप्रीम पावर के साथ वो कनेक्ट होते हैं, उनकी पर्सनालिटी को अपने अंदर धारण करना, ऐसे लोग होते हैं स्पिरिचुअल. और उसके बाद उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलना और फिर लोगों को इंस्पायर करना. बाकी जो सामने वाला पर्सन है उसकी सोल खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगी सामने वाले की तरफ, अगर वो स्पिरिचुअलिटी का चुनाव करता है. ठीक है, तो ये सब चीजें बिल्कुल अंदर से आती है. ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल है तो हमने उसको देखा तो हम स्पिरिचुअल हो गए. जी नहीं, ये सब चीजें अंदर से आती हैं. ओके, पॉइंट नंबर 2, मिथ नंबर 2, कि गाइस लोगों को लगता है कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं बेसिकली वो क्या करते हैं कि मेडिटेट करने चले जाते हैं पहाड़ों पर और वो दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं. तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है. जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी रहते हैं, वो इस फिजिकल रियलिटी में पूरा प्रेजेंट रहते हैं और वो अपना अच्छे सा काम भी करते हैं, अपना जॉब करियर भी देखते हैं, पैसा भी कमाते हैं, अच्छा चीजों को वो करते हैं. सो वो चीज क्या होती है, वो जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं उनके ऊपर वो चीज हावी नहीं होती है कि वो बिल्कुल एकदम एडिक्टेड हो जाए मोहमाया के कि ओके ओके मुझे चाहिए ही चाहिए ऐसा करके. ओके, अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं बट वो अपनी नौकरी के लिए परेशान होते हैं, अपने कैरियर पर बड़ा फोकस करते हैं, धीरे धीरे अपने ऊपर डेली अपने आप को अपडेट करते हैं, है ना. तो ये क्यों करते हैं? देखिए गाइस, जैसे कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जिसको पता चल गया कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेरा मार्ग कुछ इस तरह से है ना, मेरे कुछ सोल पर्पस है जो मुझे कंप्लीट करने हैं, जैसे कि एनिमल से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, बुजुर्गों से रिलेटेड, कोई भी टाइप का उनको पता है. ठीक है, मदर अर्थ से रिलेटेड. तो अब जाहिर सी बात है कि सोल पर्पस कंप्लीट करना है तो विदाउट मनी तो कुछ नहीं होगा ना, लमसम नहीं होगा, कहीं ना कहीं मनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो उसके लिए हमको एफर्ट देना है, हमको पहले कुर्सी पे बैठना है कि ओके जब मैं बैठ जाऊंगा तो फिर मैं अपने मनी के साथ अपना सोल पर्पस कंप्लीट करूंगा. वहां सवाल जवाब नहीं होगा कि पैसे क्या करोगे, ये किस चीज का काम है ना. तो जिसको पता चल जाता है कोई स्पिरिचुअल पर्सन को कि ओके मेरा सोल पर्पस बड़ा है, तो वो अपने कैरियर को पहले स्टेबल करता है, पहले फाइनेंशियली स्टेबल खुद को करता है कि ओके पहले मैं ये करता हूं तो फिर मैं आगे देखूंगा. ठीक है, सो इसलिए वो लोग मेटेरियलिस्टिक लाइफ में फोकस करते हैं.
मिथ नंबर 3 कि गाइस कुछ लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल लोगों को गुस्सा नहीं आता, वो हमेशा काम डाउन रहते हैं, काम रहते हैं, कंपोज्ड रहते हैं। तो मैं बता दूं ये सबसे बड़ा मिथ है लोगों का कि स्पिरिचुअल लोगों को गुस्सा नहीं आता है। गाइस ट्रस्ट में उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं तो जैसे आप मदर अर्थ को देखें, जैसे आप पानी को देखें कितना शांत रहता है ना, एकदम सरोवर को देखिए, वो क्या बोलते हैं समुद्र को, तो कितना नम शांत कि आपको पीस मिलता है ना। सिमिलरली जब तूफान आता है तो कितनी तेज से आता है कि लगता है अरे बाप रे अब तो ये बर्बाद कर देगा, नाश कर देगा सब चीजें, है ना। तो वो क्या है, वैसे ही स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं। जब उनको गुस्सा आता है उस लेवल का तब वो शो हो जाता है, फिर वो बहुत हाई लेवल का आता है, ठीक है। तो इस चीज से बाहर निकले, इस मिथ से बाहर निकले कि उनको गुस्सा नहीं आता है। ओके। मिथ नंबर 4 कि गाइस बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जो लोग हैं बेसिकली, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, उनकी भी रातें डिस्टर्ब नहीं होती, वो रोते गाते नहीं हैं, वो चिड़चिड़ नहीं करते हैं, वो डिप्रेस नहीं होते। तो मैं बता दूं ये सब कुछ होता है, ठीक है। वो एक नॉर्मल बीइंग होते हैं और ये सब उनके साथ होता है। उनकी भी रातें खराब होती हैं, वो भी चीख चीख कर रोते हैं बहुत ज़्यादा, वो बीच बीच में कभी बहुत नेगेटिव वाइब्स में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं बिल्कुल नेगेटिव वाइब्रेशन में, कभी कदार वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर वहां से वो खुद को अप करते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी वो ऐसा नहीं हो कि वो लोगों से डिटैच नहीं होते या फिर वो अपने जोन में कभी जाते नहीं है, ऐसा होता है उनके साथ, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो ऐसा क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि देखिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, वो एनर्जीज को लेकर बड़ा सेंसिटिव होते हैं। अगर आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन से मिलेंगे तो वो लोगों की एनर्जीज को रीड कर लेते हैं कि अरे इसके मन में कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा मतलब इसकी एनर्जी सही नहीं लग रही है, इसकी जेलसी से भरी है, भले वो जितना मीठा बोले वो पकड़ लेते हैं उन सब चीज़ों को, है ना। दे रीड आईज, आंखों को वो पढ़ लेते हैं आराम से, तो दे आर बेसिकली रीडर्स। तो इसीलिए उनकी एनर्जीज जो होती हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं, इसीलिए जो पूरी दुनिया को दिखता है वो यकीन कर लेते हैं। बट आप स्पिरिचुअल जो हाईली लेवल पे स्पिरिचुअल है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उनसे जल्दी से कोई आसानी से झूठ नहीं बोल पाता, बिकॉज वो वाइब्स और फीलिंग्स पे फोकस करते हैं, वो वर्ड्स पे फोकस नहीं करते, ठीक है। ये उनकी क्वालिटी होती है। सो इस मिथ को भी मैंने सोचा मैं क्लियर कर दूं। सो मिथ नंबर 5 जो कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। गाइस कुछ लोगों को लगता है सिर्फ जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बेसिकली मेडिटेट करते हैं और चक्रास को बैलेंस करते हैं, चक्रास पे ध्यान देते हैं। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन एक पार्ट है जो अपने माइंड के लिए किया जाता है और चक्रास जो है बेसिकली वो हीलिंग पर्पस में काम आता है, ओके। बट जो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी है उसमें जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब हमारी अवेकनिंग होती है, उसके बाद जो हम अपनी शैडो साइड पे हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा, फैमिली हीलिंग, फैमिली ट्रॉमास, एंसेस्टर्स ट्रॉमास, इन सब पर जब हम काम करते हैं, अपने सोल को प्योरीफाई करते हैं और अपना नेक्स्ट वर्जन निकल के हम बाहर आते हैं, अपने उस सोल को प्राप्त करते हैं। मतलब जब हम अपने अंदर सेल्फ जाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन सब पर जब हम काम करते हैं, अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, और जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपने फैमिली ट्रॉमास पे काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम अपने एंसेस्टर्स का नाम, अपने पूर्वजों का नाम भी रोशन करेंगे, राइट। रोशन का मतलब कि ऑफ कोर्स हम उनको भी हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज धीरे धीरे जनरेशन आगे ही बढ़ेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हम निखर के बाहर आएंगे और लोगों को इंस्पायर करेंगे, सो वो है स्पिरिचुअलिटी। सो बेसिकली जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं उनको सुप्रीम पावर के द्वारा ही चूज किया जाता है, ठीक है ना। उनको धीरे धीरे उनको मोल्ड कर ही दिया जाता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। एंड आफ्टर दैट हम अपने इनर चाइल्ड से मिलते हैं, हम अपने उस इनोसेंस को जगाते हैं, अपनी इनोसेंस से एक बार फिर से मुलाकात करते हैं और उसको जीवित रखते हैं। हम बैलेंसिंग में आते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ओके। जहां हम अपनी ईगो माइंड को साइड में रखते हैं, फिर हम कॉन्शियसनेस के साथ देखते हैं, है ना। हमें पता चल जाता है ओके हम ईगो नहीं है, हम तो ईगो से ऊपर हैं, हम एक सोल हैं, ठीक है ना। और सारी दुनियादारी, सारी चालाकी को त्याग कर हम एक इनोसेंट वर्जन में बाहर आते हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि डिवाइन को हम वैसे ही चाहिए जैसे उन्होंने हमको धरती पर उतारा था, इनोसेंट, समझ रहे हो ना। स्पिरिचुअलिटी, तभी आपने देखा होगा कि लोग बहुत भयानक भयानक ब्रेकअप से गुजरते हैं, कोई बात हो जाती है, वो अपने ऊपर बहुत ध्यान देकर निकलते हैं, उनकी पर्सनालिटी चेंज होती है, तो वो बुक लिखना शुरू करते हैं ना, ऑथर बन जाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं। बहुत सारे आपने अपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग। अब इस समय तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी प्रमोट हो रही है बिकॉज ऑफ अवर नेटवर्किंग साइट्स। तो ये डिवाइन का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है, थैंक यू सो मच कि ये प्लेटफॉर्म मिला लोगों को और लोग अपनी जर्नी को अब शेयर कर रहे हैं थ्रू
इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, नेटवर्किंग साइट्स हो गई, तो वहां से लोग अपने आप को उभार रहे हैं, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को डिफरेंट कर रहे हैं, अपने अंदर जाकर अपने कॉन्फिडेंस को बाहर लाना, अपने फेलियर से कुछ सीखना, अपने हर एक लाइफ से कुछ सीखना, ठीक है, वो होता है रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल। मैंने जितना मुझे लगे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो मुझसे पूछे जाते हैं वो मैंने सारा कवर कर दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं डेफिनेटली उत्तर करूंगी अगर मुझे आता होगा तो, ठीक है। तो मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको बताया। सो अगर आप अपने ऊपर काम करें, अपने माइंडसेट के ऊपर, अपने इनर चाइल्ड के ऊपर, शैडो वर्क के ऊपर, तो कांग्रेचुलेशन, यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।